सर हमारे साथी अनुभव जी का बहुत बहुत अभिनंदन की उन्होंने दो शब्द कहने का हमें मौका दिया। आज के इस दौर में कोई भी समाज बिना व्यवसाय के अग्रणी रूप में अपनी पहचान स्थापित नहीं कर सकता। हर समाज अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर कई कोशिशें करता है। उनमें व्यवसाय भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तक व्यवसाय नहीं हम करेंगे, अपने समाज को, अपने घर को एक आर्थिक उन्नति का दरवाजा और रास्ता हम नहीं दिखा सकते। और मुझे लगता है माइकल सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास बहुत अवसर है। रास्ते दिखाने के लिए हमें पथ प्रदर्शक की जरूरत है और यहाँ पर आपको रास्ता दिखाने के लिए आज हमारे बीच कुंदन सर है। उनकी तरफ से भी बैंक द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जाती हैं, खास करके आदिवासी उद्यमियों के लिए, वो आपको जरूर बताएंगे। और साथ ही ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चाईबासा आप सबका हमेशा साथ रहेगा कि आपने व्यवसाय शुरू करना है, आपने क्या मदद चाहिए। जैसे आपको कोई पेपर बनाना हो, आपको जानकारी नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। आपको किसी व्यवसाय के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, हम मदद करेंगे। आप जानते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है और आप चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहीं और का हो तो मैं उसको देखूं, टूर पे जाऊं, उसको देखूं कि कैसे वर्क करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ट्राइबल चैम्बर जो देश के 17 राज्यों में सफलतापूर्वक आदिवासी उद्योगों के लिए कार्य कर रहा है, आपको रास्ता देगा, आपको ट्रेनिंग देगा। हम एमएसएमई मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, CII से जुड़े हुए हैं, नेशनल STSCL से जुड़े हुए हैं। कई तरह के प्रोजेक्ट से जिससे आपको सरकार द्वारा मदद दी जाती है, उन पर आपको जानकारी साझा की जाएगी हमारे द्वारा। कुछ कागजात हैं, जिस तरह से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपको कुछ फीस भी लगते होंगे। नेशनल STSCL आपके द्वारा वो सारे फीस आपके वापस किए भी जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आपको मुहैया कराती है। और साथ ही समय समय पर 3 दिवसीय इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग चलते रहते हैं। या किसी में तो अभी ये दूसरा सेशन है। और मुझे लगता है कि आदिवासी होना अपने आप में एक गर्व की बात है, इसलिए क्योंकि हम इस जमीन से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जो अपनी जमीन छोड़कर कहीं जाते हैं। हमारी जमीन, हमारी माता पिता सब कुछ उसी की तरह है। हम यहाँ से जो भी चाहे अपनी जमीन से सोना की तरह निकाल सकते हैं, बोले धान हो, दाल हो या गेहूं हो। बस थोड़ा चाहिए होता है पानी, बीज, खाद और सहन शक्ति। तो ये सहन शक्ति व्यवसाय में भी हमें रास्ता दिखाएगी। हमें व्यवसाय करने के लिए करोड़ों पूंजी की आवश्यकता होती है। कुछ बैंक वगैरह भी मदद दी जाती है। तो हमें लगना है। और पिछले सेशन में मैंने कहा था कि जो आपको करना है व्यवसाय दिल से करना है। ये नहीं कि मैंने सुबह किया, शाम तक रिजल्ट नहीं आया, अगले दिन से दुकान बंद। इस तरह का काम हमें नहीं करना है। जब तक रिजल्ट ना मिले हमें डटे रहना। आप एक दिन निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे, आप एकदम यकीन मान के रखिए। और हमारे पास सब कुछ है। मुझे लगता है कि आदिवासियों के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार द्वारा, शायद ही किसी अन्य समुदाय के लिए चलाई जा रही है। STSC के लिए एक योजना है, जिस तरह से PMGP कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण स्तर पर उद्योग लगाने पर आपको 35% सब्सिडी दी जाती है। यानी कि अगर 10 लाख का लोन है सरकार
कोई और कर सकता है क्या? किसी और समुदाय की होती है, किसी को जानकारी है? तो ये सारी मदद जो हमें मिल रही है इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और एक योजना है अभी जैसे लखनऊ सरकार का द्वारा लाई गई थी, पहले से भी है, CMDGP मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें 40% का सब्सिडी है, यानी कि मैक्सिमम 5 लाख तक आपको उस पर ब्याज नहीं देना, ब्याज और मूलधन दोनों नहीं देना। यानी कि अगर 10 लाख तक का लोन होगा तो 40% उसमें 4 लाख आपको नहीं देना है, 6 लाख पे ही चुकाना। इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। आप आगे बढ़िए, ऐसे ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, उन्नत होइए, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको सफलता जरूर दिलवाएंगे। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रामेश्वर जी को। रामेश्वर जी ने बहुत बढ़िया बात कहा कि आदिवासी होने में गर्व है, बात सही है। और जितना सरकार आदिवासियों के लिए कर रहा है, हम लोग उस तरह से उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। तो समझिए, समय को समझिए, धन को समझिए, धन की कीमत को समझिए। जिस तरह आप लोग अभी आप लोग को ट्रेन कर रहे हैं, जिले में अभी तक इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो रहा। हमने अपना खुद का जिला लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के रूप में हमने खुद डेवलप किया, और हम लोग कोशिश करेंगे जितने से जितने हो सके आदिवासी भाई बहनों को आगे बढ़ाएं। हमारा कोशिश है कि एजुकेशन के रूप में करें, मोटिवेट भी करें, गाइडलाइन भी प्रोवाइड करें कि बिजनेस कैसे होता है। इवन हम लोग ये भी हेल्प कर रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, MSME रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ट्रेड लाइसेंस को कैसे अप्लाई करना है, GST कैसे अप्लाई करना है। GST के ऊपर वो ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है, और साथ साथ में ट्रेड लाइसेंस का हो गया, इंडस्ट्रीज के ऊपर हो गया, इस सब के ऊपर हो गया। हम गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहिए कि हम लोग प्लास्टिक रेड्यूस के ऊपर में अपनी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अभी नवा के ऊपर में भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और भी मैडम यहाँ पे राइस मिल के ऊपर में काम करेंगे, और कुछ लोग किसी न किसी फील्ड में आ रहे हैं, ऑयल मिल के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पैमाने में आए, और इसी तरह से हर महीने हम लोग लगभग 30-40 लोगों को हम लोग डेवलप करेंगे, स्पेशली डेवलप करेंगे ट्राइबल चैम्बर से जुड़े बैंक्स की सर्विसेज को मुनाफा पाए। हम लोग ने स्पेशल इंटरेस्ट अर्निंग्स के ऊपर भी बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि मार्जिन मनी, लोगों को मार्जिन मनी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। फर्स्ट टाइम हमने फूड प्रोसेसिंग के ऊपर में एक ट्रेनिंग कराया, उसमें बहुत सारी बातें आई कि लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं, लेकिन उनके पास धन नहीं रहता और साथ में प्लान भी नहीं रहता। बस वो सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन धन संचय साथ में नहीं रहने की वजह से उनको बैंक से रिजेक्शन हो जाता है। तो ये चीज मार्जिन सब को समझ नहीं पा रहे थे। आज हम उन चीजों को पहले क्लियर रखा कि जब भी बिजनेस में आए, कम से कम अपना एक फंड रखें या सेविंग्स बना के रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस में आने के लिए। और साथ में समझ, जिस व्यवसाय में आप आना चाहते हैं चीज के समझ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चाहेंगे कि आप लोग सभी ऐसे यहाँ तक ही सफर खत्म नहीं होनी चाहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उन चीजों पे अपना आए, देखें, और अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव करें। लेकिन पढ़ाई भी अपनी जगह पे होकर साथ में बिजनेस स्किल को भी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिजनेस का ये मतलब नहीं कि हम एक सेटअप लगा दिए और मेरा काम नहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उस बिजनेस को ग्रोथ देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ग्रोथ नहीं देंगे, जैसे हमने कल वर्किंग कैपिटल के ऊपर बताया कि वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर्ली अगर मैनेज नहीं किया जाए तो बिजनेस 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, या तो फिर 3-4 महीना, 6 महीना चले, उसका बैठ जाएगा। हमारे चारवासा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अच्छे लोग हमारे बीच में सोसाइटी में जो वर्किंग कैपिटल पढ़े लिखे लोग हैं, जो इवन बैंक से कुछ लोग हैं, उनको खुद नहीं मालूम वर्किंग कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करना। 6 महीने बाद बिजनेस बंद, फिर साल भर के बाद आएंगे, फिर थोड़ा कैपिटल जमा करेंगे, फिर करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारे समाज में है। हम लोग बिजनेस का बहुत तरह का बात करते, छोटा मोटा बात करते, लेकिन कभी भी कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बना जहाँ पर लोग व्यापार के बारे में एक्चुअल बात करें। होता है कि कॉमन प्लेटफॉर्म बना, कॉमन फैसिलिटी को हम लोग ट्राइबल चैम्बर को बेस बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारे बीच में अमित जी इनका एक सुपर मार्केट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ही है, और मैं बताना चाहूँगा इन्होंने 2 महीने में ही 8 लाख का सेल आउट किया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने बहुत स्टूडेंट के साथ किया है। तो हम चाहेंगे कि आप इन चीज़ों पर रोशनी दें, और हम लोग कैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स में आपका बेनिफिट ले सकता है। मैं ताली के साथ कुंदन जी का स्वागत